It is of two types: atmospheric nitrogen fixation and biological nitrogen fixation. Atmospheric nitrogen fixation during lightning in the sky when temperature is high, जब आसमान में बिजली चमकती है और टेम्परेचर हाई हो जाता है, the nitrogen gas present in the atmosphere reacts with oxygen to produce oxygen of nitrogen, which gets dissolved in rainwater forming dilute nitric acid. जो नाइट्रोजन गैस होती है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन बनाता है जो कि वाटर में रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और फॉर्म करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का. दिस रिएक्ट्स विथ एल्कलीज ऑफ द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रेट्स. ये रिएक्ट करता है एल्कलीज से, मिट्टी के एल्कलीज से नाइट्रेट फॉर्म करने के लिए. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड क्लोस्ट्रीडियम which lives in the root nodules of leguminous plants, convert atmospheric nitrogen into nitrates. Nitrogen assimilation. Inorganic nitrogenous compounds are converted into organic compounds. Inorganic nitrogenous compounds जो होते हैं उन्हें हम organic कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं. दैट बिकम अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट बन जाता है. द कन्वर्सन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन. इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहा जाता है. द प्लांट्स अब्जॉर्ब नाइट्रोजस कंपाउंड फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर and convert them into plants proteins. जो प्लांट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजस कंपाउंड को सॉइल से और वाटर से और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट प्रोटीन्स में. डीनाइट्रिफिकेशन. द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल टू फ्री नाइट्रोजन गैस इज़ कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. जो कन्वर्सन होता है नाइट्रेट सॉल्ट का जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन गैस को फ्री करता है, उस प्रोसेस उसे हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. इट कैरीज आउट इन द सॉइल बाय बैक्टीरिया कॉल्ड स्यूडोमोनास. ये जो होता है वो सॉइल में एक बैक्टीरिया के द्वारा कैरीड आउट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्यूडोमोनास. एनिमल हस्बेंडरी. Though plant are main source of food and other substances of use for men, but animals are also used for food. जैसे कि प्लांट्स मेन सोर्स होता है फूड का और अदर सब्सटेंस जिसमें मैन यूज़ करता है प्लांट्स का, लेकिन जो एनिमल्स होता है वो भी फूड की तरह यूज़ किया जाता है. जो एनिमल्स होता है वो भी फूड, वुड, लेदर, मीट, एग्स और अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. मैन डोमेस्टिकेट एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस. मैन जो है वो जानवरों को पालता है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए. ऑल डोमेस्टिकेट एनिमल्स यूज्ड बाय मैन आर कॉल्ड लाइव स्टॉक. सभी डोमेस्टिकेट एनिमल्स जो कि मैन के द्वारा पाले जाते हैं उन्हें हम लाइव स्टॉक कहते हैं. स्टेप्स नीडेड टू बी कंसिडर इन एनिमल हस्बेंडरी. स्टेप जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए एनिमल हस्बेंडरी के लिए वो है ब्रीडिंग, फीडिंग, बीडिंग, हीडिंग एंड केयरिंग. ब्रीडिंग. द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एनिमल्स विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. दो ब्रीडिंग we can go high meat and milk yielding animals by selective breeding. जो ब्रीडिंग होता है उसमें हम एनिमल को
एंड मतलब वो मेथड होता है जिसमें एनिमल डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करता है। थ्रू ब्रीडिंग के द्वारा हम हाई क्वालिटी मीट एंड मिल्क यील्डिंग एनिमल्स पा सकते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग करने से। फीडिंग एनिमल्स हैव टू बी फेड विथ बैलेंस डाइट फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एनिमल्स को हमें एक बैलेंस डाइट देना होता है उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ब्रीडिंग द एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ब्रीडिंग जो होता है वो एलिमिनेट करता है, हटाता है हार्मफुल और डिज़ायरेबल नहीं चाहने वाले कैरेक्टरिस्टिक को अगले जनरेशन से। हीडिंग एंड केयरिंग द प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल टू इंश्योर देयर बेटर हेल्थ। एनिमल्स की बेटर केयर, बेटर हेल्थ के लिए उनका मैनेजमेंट और उनका प्रॉपर केयर करना ज़रूरी होता है। कैटल्स, काउ, बफेलो एंड बुलॉक्स आर नोन एज कैटल्स। गाय, भैंस, बैल ये सब जो होते हैं वो कैटल्स जाने जाते हैं। यूज़ ऑफ कैटल्स, काउज एंड बफेलोज प्रोवाइड मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। जो काउज और बफेलो होते हैं वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं और अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ब्लॉक्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सच एज प्लॉगिंग। जो ब्लॉक्स होते हैं, जो बैल होते हैं, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूज़ किए जाते हैं जैसे कि प्लॉगिंग में। काउ डंग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मैनर एंड गोबर गैस। जो काउ डंग होता है वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है मैनर के लिए और गोबर गैस के लिए। पोल्ट्री फार्मिंग और rearing of poultry birds like hen, chicken, etc. is done in poultry farm. पक्षियों को बढ़ाना जैसे कि बर्ड जैसे कि मुर्गी, चिकन, ये सब पोल्ट्री फार्म में होता है। These birds are reared for meat and eggs. ये जो बर्ड्स हैं उन्हें हम पालते हैं उनके मीट के लिए और अंडों के लिए। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर रिच सोर्स ऑफ एनिमल फैट, प्रोटीन एंड विटामिन्स। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में एनिमल फैट होता है, प्रोटीन्स होता है और विटामिन होता है। पोल्ट्री बर्ड ब्रीड फास्टर। पोल्ट्री बर्ड जो होते हैं वो ब्रीड जल्दी करते हैं। एग, हैन स्टार्ट्स लेइंग एग एट द एज ऑफ 6 months। जो मुर्गी होती है वो अंडे देना स्टार्ट कर देती है जब वो 6 month की हो जाती है। द एग लेइंग बर्ड इज़ नोन एज ब्रूडी हैन। जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है उसे हम बोलते हैं ब्रूडी हैन। द एग हैज़ अ येलो पोर्शन इन सेंटर विच इज़ कॉल्ड द यॉक एंड इज़ रिच इन फैट एंड लिपिड्स। जो एग होता है उसके मिडल में येलो पार्ट जो होता है उसे हम यॉक बोलते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में फैट और लिपिड्स होता है। द वाइट पोर्शन इज़ रिच इन प्रोटीन्स एंड एल्बुमिन। जो वाइट पार्ट होता है एग का उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स होता है और एल्बुमिन होता है। द एग सेल इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एग का जो शेल होता है, जो ऊपरी भाग होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिशरी, फिश इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इज़ इसेंशियल अवेलेबल। जो मछली होती है वो उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और वो इजीली अवेलेबल होता है। ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम सम फिशेज आर रिच इन विटामिन ए एंड डी। कुछ मछलियों से ऑयल ऑब्टेन किया जाता है जो कि जिसमें कि भरपूर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन डी होता है। इंडिया इज़ वेरी रिच इन बोथ फ्रेश वाटर फिशेज एज वेल एज मरीन फिशेज। इंडिया में दोनों मछलियाँ, फ्रेश वाटर फिश और मरीन फिश दोनों बहुत पाई जाती हैं। हनी बीज प्रोवाइड अस 2 important substances, हनी एंड बैग्स। हनी बीज मतलब कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो हमें 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, हनी और बैग्स। सिंस these bees provide us honey and they are
नेम्ड एज हनी बीज, क्योंकि ये जो बीज है वो हमें हनी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमने इन्हें हनी बीज नाम दिया है। बीज आर इकोनॉमिकली वेरी इम्पोर्टेंट। जो मक्खियाँ हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, वो इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बीज: वर्कर, क्वीन बी, drones. In large scale, it is done by keeping the bees in large artificial bees in apiaries. बड़े स्केल पे जो बीज होता है उन्हें रखा जाता है आर्टिफिशियल बी हाइव्स में, इन एपियरेसिस में। हनी बीज suck nectar of flower and keep it in their बी हाइव्स। जो हनी बीज होती हैं वो फ्लावर से नेक्टर सक करते हैं, नेक्टर चूसते हैं और उसे अपने बी हाइव में रखते हैं। हनी इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर, मिनरल वाटर एंड एंजाइम। जो हनी होता है वो मिक्सचर होता है शुगर, मिनरल वाटर और एंजाइम का। हनी इज़ यूज्ड फॉर, हनी को हम यूज़ करते हैं प्रिपेयरिंग आयुर्वेदिक ड्रग्स, antiseptic in ornaments, enzyme present in the honey which helps in digestion. हनी में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो पाचन में हेल्प करता है। बी वैक्स इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स एंड ETC। जो बी वैक्स होता है वो यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक बनाने में, ऑइंटमेंट बनाने में और कैंडल बनाने में, और भी अलग अलग चीज़ों में। Thanks students, hope we will meet soon on our second video of microorganisms. Please cooperate with us in COVID-19 crisis. Stay home, stay safe, take care. Regards, Ankita Jha.